हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। तो गाइस, हम जो सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जो हमारे 2 से 3 दिन पहले सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसका आज जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, वो फोर्थ पार्ट है। जिसमें अगर आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से अगर आपको डर लगता है ना, क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से अगर आपको डर लगता है, तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे से 20 दिन, 20 डेज आप मेरे साथ क्या करें, कंटिन्यू क्लास को देखिए एक बार। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने मेरी क्लासेस को कंटिन्यू देखा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और ये वो टॉपिक है जो आपका कोर सब्जेक्ट है ना, अगर रीजनिंग, अगर आप उसमें बेस्ट होना चाहते हो, कहते हैं ना, अगर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं प्री में, अगर आप देखें ना, तो आपके क्या 3 सब्जेक्ट होते हैं। और आपको गाइज, अगर आपको रीजनिंग में अगर आपको परफेक्ट होना है ना, अगर आपको रीजनिंग में परफेक्ट होना है, तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके 33+ मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ। बस इस सिलेक्शन सीरीज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जरूर देखेंगे। चलिए, अब देखिए, आज जो मैंने क्या है सिटिंग अरेंजमेंट लिए हैं, उसमें ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका क्या है, हिंदी के लिए आपका ये रहा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 8 पीपल दे रखे हैं, कहाँ से, A to H, और क्या है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद उसने क्या बोला, सम आर फेसिंग इनसाइड और सम आर फेसिंग आउटसाइड। ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को मैंने उठाया। उसके बाद उसने क्या बोला, चलिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, कोशिश करेंगे आप इस क्वेश्चन को 3 to 4 या 2 to 3 मिनट आपको देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देंगे। चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसने क्या बोला, 8% है, आप कितने, 8% है। ठीक है जी, 8% बना लेता हूँ। ये मेरे 8% हो गए। अब उनका मुझे फेस पता नहीं कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है। ठीक है जी, मैंने फेस बना ली, इनको टेबल पे बिठा लिया। सम आर फेस आउटसाइड बोला है और सम इनसाइड, और आगे उसने क्या बोला, नॉट मोर देन 2 पीपल फेसिंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर। मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं जो सेम फेस पास बैठ सकते हैं, या उनका अगर आउटसाइड है तब भी बैठ सकते हैं, बट वो क्या है, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब आगे उसने क्या बोला है, आगे देखिए उसने क्या बोला, एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। मतलब क्या है, सी के थर्ड राइट में, 1 2 3, ये हो गया। आगे उसने क्या बोला कि सी इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, मतलब सी का फेस क्या हो जाएगा, इसका फेस हो जाएगा आपका इनसाइड। ठीक है जी, मैं लिख रहा हूँ। आगे उसने क्या बोला, इमीडिएट नाइबर ऑफ एच आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब जो एच के नाइबर होंगे ना दोनों, उनका सेम फेस होगा। ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच। मतलब एच की जो, अगर एच का अगर सपोज नॉर्थ है, मतलब इनसाइड है, तो इनका क्या हो जाएगा, आउटसाइड है। अगर इसका आउटसाइड होगा, सपोज इसका आउटसाइड है, तो इनका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी पॉसिबिलिटीज है। आगे उसने क्या बोला, चलिए आगे उसने क्या बोल रखा है, ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि इसका फेस क्या है, इनसाइड है, इसका एच का। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला, हु इज फेसिंग इनसाइड, मतलब एच अगर आपका इनसाइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, इनका आउटसाइड हो जाएगा। चलिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकता हूँ। मतलब एच का अगर मैं यहाँ लेता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। सपोज अगर मैं एच को यहाँ लेता हूँ, एच का फेस क्या है, इनसाइड हो गया, और इनके नाइबर क्या हो जाएंगे, दोनों वो हो जाएंगे आउटसाइड। आगे उसने क्या बोला था कि सी के थर्ड राइट में एच है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, सी आपका इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं पॉसिबिलिटीज को। इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। गाइस, अनवांटेड साउंड आए तो कृपया करके ध्यान ना दे उस पर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं इसको दोनों, ये केस मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड केस बनाता हूँ मैं। ये मेरे क्या हो जाएंगे, दोनों केस के यहाँ के लिए मैं इंफॉर्मेशन को लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये केस क्या हो जाएगा मेरा, ये केस मेरा हो जाएगा सेकंड। ठीक है जी। अब देखिए, एच मेरा, जब एच की फेस इनसाइड है, इन दोनों के नाइबर क्या हो जाएंगे, आउटसाइड। अब देखिए, सी को मैं एक बार यहाँ ले सकता हूँ। ठीक है,
एक बार सी को मैं क्या हो सकता है आपका यहाँ ले सकता हूँ, क्योंकि उसने क्या बोला था कि एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, मतलब सी के थर्ड राइट में कौन हो जाएगा आपका एच, एक दो तीन हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा आपका इनसाइड हो जाएगा, तो एक दो तीन हो गया। ठीक है जी, हो गई इन्फॉर्मेशन। आगे उसने क्या बोला, देखिए बी इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई बोथ फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब क्या है ई एंड बी आपके साथ में आएंगे। ठीक है जी, और दोनों का फेस क्या है, बोथ बोथ फेस सेम। ठीक है जी, अभी मैं लिख ले रहा हूँ। आगे उसने क्या बोला कि ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है जी, सी के सेकंड लेफ्ट में देखिए फर्स्ट केस अगर आपका इनसाइड है तो एक दो ये आएगा मेरा ई, इसमें देखिए एक दो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ई। अब उसने क्या बोला, सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, मतलब क्या ई एंड बी आपके क्या दोनों नाइबर है, बट बी आपका सी के पड़ोसी नहीं है, तो बी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे सेकंड केस में। और सेम इसमें बी आपका यहाँ नहीं आ सकता ना और ना यहाँ आ सकता है, बट बी क्या ई का नाइबर है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब इनका डायरेक्शन क्या सेम होगी, अभी मुझे पता नहीं कौन सी डायरेक्शन है। आगे उसने क्या बोला कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब क्या है इसका अगर आप देखें कि क्या इक्वल नंबर की बात करें तो 8 का इक्वल क्या हो सकता है आपके, क्या हो सकता है 4, मतलब 4 ही आपकी क्या होंगे इनसाइड होंगे और 4 ही आपके क्या होंगे आउटसाइड होंगे। इक्वल नंबर बोला ना उसने। आगे उसने क्या बोला कि बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा आपका ए होगा। पर अगर आप देखिए फर्स्ट केस मतलब क्या है कि ए के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा, एक दो बी, ये हो गया। ठीक है जी, तो देखो अगर मैं सपोज ए को अब इसके थर्ड लेफ्ट में देखो अगर ए तो आ सकता है, एक दो तीन यहाँ तो आ नहीं सकता थर्ड, तो मुझे पता चल गया कि ए की कंफर्म जगह हो गई आपकी ये वाली। तो एक दो सॉरी रुकिए रुकिए, हाँ एक दो तीन ये आ गई बी की जगह फर्स्ट केस में, एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। अगर इसका आउटसाइड है तो इसका क्या हो जाएगा आपका इनसाइड हो जाएगा, और बी एंड ये आपका क्या सेम फेस है तो ये भी आपका इनसाइड हो जाएगा। अब सेम सेकंड केस देखिए आपका ए के थर्ड लेफ्ट में यहाँ तो आ नहीं सकता, सी बैठा ऑलरेडी एक दो तीन, तो मुझे पता चल गया कि मेरी ए की जगह हो गई आपकी ये वाली। इसके थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए बट इसके यहाँ पे एक दो तीन थर्ड राइट में आ रहा है, क्या आ रहा है राइट में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए ये राइट साइड होगी, तो मुझे पता चल गया जी मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए आगे उसने क्या बोला कि एच इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ डी, सॉरी एच इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये रहा, तो डी की इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा आपका एच हो गया। आगे उसने क्या बोला कि एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखिए जी की जगह आपकी एक तो ये बची और एफ की ये दो पॉसिबिलिटी है ना आपके पास, एफ आपका यहाँ भी आ सकता है, आपका एफ का यहाँ पे, जी आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है जी, मैं बाकी इन्फॉर्मेशन को क्या करता हूँ यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है ना ये हमारी कैंसिल हो चुकी है, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। चलिए जी, मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारी हो चुकी है। ठीक है, एक बात याद रखना, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है, अगर आप जितना सीखोगे ना मुझसे उतना ही आप क्या करोगे जिंदगी में बेस्ट अप्रोच रखना अर्न करने की। ठीक है, अगर आपको एसबीआई पीओ निकालना है तो मेरे साथ जुड़ी रहिए, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की गारंटी मैं देता हूँ और रीजनिंग की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए सपोज अगर आप, चलिए काम करते हैं हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं, दोनों पॉसिबल आपको चेक करके बताता हूँ। सपोज मैं आपका एफ को यहाँ लेता हूँ और जी को मैं यहाँ लेता हूँ। उसने क्या बोला था कि जी के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा आपका एफ होगा। ठीक है जी, तो जी के सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया आपका एफ हो गया। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज उसने बोली थी, दो से ज्यादा आपके साथ पड़ोसी नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए जी के सेकंड लेफ्ट में होगा, अब इक्वल नंबर होना चाहिए, एक पर्सन चार फेस इनसाइड होगा चार का आउटसाइड होगा, एक दो तीन चार और पांच हो जाएंगे ऐसे। कितने होगा देखिए, एक ये देखिए
एक तो ये हो जाएगा, देन सी भी हो गया, ई भी हो गया, बी भी हो गया, एफ, ये आपका एच भी हो गया। तो मुझे पता चल गया कि मेरे कंफर्म जगह है ना जी की, यहाँ नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, ये किसकी जगह हो जाएगी क्या आपकी, ये हो जाएगी जी की। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एफ। जी के सेकंड लेफ्ट में कौन था आपका, एफ था। अब देखिए आउटसाइड कितने हो गए, आप इनसाइड देखिए, एक इनसाइड ये रहा, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, और एक आपका इनसाइड ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल नंबर आपके क्या हो गए, आउटसाइड हो गए, इक्वल नंबर यहाँ पे क्या हो गए आपके इनसाइड हो गए। ठीक है, ये आपकी थी जो सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, अप्रोच को रखेंगे, यही अप्रोच आप क्या करेंगे एग्जाम में भी लिखेंगे। इसी के साथ अगर आप स्पीड के साथ, मैंने कल भी बताया था आपको, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, देन यू विल गॉट सक्सेस। ठीक है, ये फंडा आपको रखना है और ये आपका एजेंडा होना चाहिए क्लास के अंदर कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे जरूर मुझसे। ठीक है, आशा करता हूँ कुछ सीखा होगा। ठीक है, चलते हैं आज के हम नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए इसमें क्या आपका होगा सर्टेन नंबर, इसमें क्या आपकी, अब ये कंफर्म नहीं है कि हमारे कितने पर्सन होंगे, इसने कुछ नहीं बोला। बाकी क्वेश्चन में क्या होता है आपको बोल देता 8%, 9%, 6%, 7%, बट इसमें उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो देखिए अब इसने क्या बोला कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ये हिंदी के लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे आप इसको सॉल्व करने की। चलिए अब देखिए उसने क्या बोला, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रो फेसिंग नॉर्थ। अब उसने क्या बोला कि जो आपके फेस क्या उनका वो नॉर्थ है। ठीक है, अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या से दे रखी है आपको, ये देखिए यहाँ से जी सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। अब देखिए इसमें क्या आपकी या तो लेफ्ट हैंड से भी हो सकता है आपका, या आपका राइट हैंड से भी। चलिए मैं दोनों बताता हूँ। केस आपका हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट, ये केस हो गया आपका सेकंड। अगर मैं सपोज आपका ये एक्सट्रीम एंड से क्या आपका सेकंड है, तो एक्सट्रीम एंड आपकी ये हो गई फर्स्ट में, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका जी। अगर आप इस केस में यहाँ पे लेते हो एक्सट्रीम एंड, है ना, राइट से, ये लेफ्ट से हो गई, तो आपका जी क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, एक्सट्रीम एंड से सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। आगे उसने क्या बोला कि ओनली 3% सिट बिटवीन जी एंड ई, मतलब कितने परसेंट है, 1 2 3, किसके बीच में, जी एंड ई के बीच। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो गया आपका ए। ठीक है जी, ये एक्सट्रीम एंड हो गई। ठीक है, और ये इसमें हो गया एक्सट्रीम एंड, ये राइट हैंड से हो गया जी, और एक बार लेफ्ट हैंड से हो गया। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला कि बी इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आर, अभी हमें पता नहीं है, बट अगर आप देखिए 6% सिट बिटवीन आर एंड ई, तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ तो हो नहीं सकता, तो मुझे पता चलेगा कंफर्म मेरा क्या होगा, इस साइड होगा। 1 2 3 4 5 6, ये किसकी जगह हो गई आपकी, आर की। सेम इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये किसकी जगह हो जाएगा आपकी, आर की। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला था कि आर इज बी इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आर। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट केस हो गई। ठीक है जी, अगर आप देखिए यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस चीज को, है ना, क्योंकि आर के बी है ना फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आर है, तो मुझे अभी पता नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ये किसकी जगह हो गई आपकी, बी की। अभी मैं पॉसिबिलिटीज में चेक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, बट अगर आप देखें ए हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा आपका, तो देखिए 1 2 3, ये किसकी जगह हो गई आपकी, ए की। सेम इसमें हो जाएगा 1 2 3, है ना। इज एडजेस्टेंट टू जी, मतलब जी के पास आएगा कौन, आपका ए। तो इस फर्स्ट केस में तो आपका आ रहा है, बट सेकंड केस में आपके नाइबर नहीं हो रहा है ना, तो मुझे पता चल गया जी सेकंड केस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर दो। चलिए, क्योंकि जो जी है ना आपका, ए जो, वो नाइबर किसका होना चाहिए, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है आपका, नाइबर किसका होना चाहिए, जी का, तो यहाँ है नहीं। चलिए, अब आगे उसने क्या बोला कि 2% सिट बिटवीन एफ एंड आर हु इज नॉट एक्सट्रीम एंड। अगर आप सपोज एक दो एफ आपका यहाँ भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, ठीक है जी। अब देखिए आगे उसने क्या बोला कि देखिए एफ और आर के बीच में कितने 2% है, 1 2 आर। आर आपका इस केस में देखो, एफ आपका यहाँ भी आ सकता है एक बार, अगर आप सपोज 1 2 यहाँ भी लेते हो तब भी आपका एफ आ सकता है। चलिए, बट अगर आप आगे देखिए, द पर्सन सिट राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के राइट में जितने पर्सन होंगे, ठीक है, सपोज आपके राइट में, एफ के राइट में जितने पर्सन होंगे उतने सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड ए, मतलब क्या होंगे, जी एंड ए के बीच में होंगे। तो सपोज अगर आप एफ को यहाँ लेते हो तो यहाँ तो क्या है, 1 2 3 4 5 होने चाहिए राइट में, सॉरी सपोज, हाँ चलिए एक काम करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देंगे, इसको यहाँ से बोल जाइए आप, ठीक है। अगर आप एफ को यहाँ लेते हो तो इसके राइट में कितने, 1 2 3, उतने जी एंड इसके जी एंड ए के बीच में होने चाहिए, बट यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया जो मेरा केस है ना एफ का, वो यहाँ नहीं हो, ठीक है जी। तो जी एंड एफ एंड आर के बीच में कितने हो जाएंगे आपके, एफ हो जाएंगे, ठीक है। एफ के राइट में आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्सट्रीम एंड हो जाएगी, क्योंकि जी एंड ए के बीच में आपको कोई पर्सन नहीं बैठा है, तो सेम इससे हो जाएगा एक्सट्रीम एंड, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ से कम, ठीक है। इसको मैं ऐसे राइट करता हूँ, मिटा दिया, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, जो सर्टेन नंबर ऑफ पजल आती है ना आपकी, वो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए ये चीज कंप्लीट हो गई। अब इन पे बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या होता है, आपको ऐसे क्वेश्चंस मत देखिए, बिल्कुल आपको मैंने बेसिक से पढ़ाया, ठीक है, और आगे भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। बट अगर आप देखें इस पे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 5 क्वेश्चन आते हैं, कितने 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये कितना आपके 5 मार्क्स आपको यहाँ से मैं दिलवाने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस बाय शर्त आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। मेरे सेशन से अगर आपको कुछ ना मिले तो गाइस डिसलाइक करके चले जाना, कोई नहीं बोलता डिसलाइक के लिए, बट मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर हमारे क्लास से जुड़े रहिए गाइस। मैं गारंटी देता हूँ, मैंने पहले भी कहा था आपको 33 प्लस की, कितनी 33 प्लस मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी, और ये बेल आइकन है ना ये जरूर दबा दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन से है ना आपको वो मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है SBI PO के लिए, उसकी मैं आज टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। आज या कल में टाइमिंग उसकी बता दूंगा कब से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके अंदर टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने दिन है, हमारे पास 45 डेज है, कितने 45 प्लस डेज हमारे पास है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू गाइस।